देखिए हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं, इस बैठक में मौजूद थे। आज की बैठक में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा आउटकम क्या है? देखिए, आज की बैठक में दो बड़े आउटकम हैं। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो 2020 था, जिसके तहत जो स्टेट के रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की उनको डिसॉल्व करके सारी इलेक्ट्रिसिटी की पावर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देने जा रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी कॉन्करेंट लिस्ट में है। दूसरा, इसके साथ जो पंजाब के और दूसरे देश के किसानों को जो बिजली सस्ती या फ्री मिलती है खेती ट्यूबवेल के लिए, उस पर बिल लग जाने थे। अब उस कानून को वापस होने से किसानों को मुफ्त बिजली जारी रहेगी। दूसरा, जो पराली के प्रदूषण के साथ 1 करोड़ का वो प्रोविजन था जुर्माने का, उससे वापस होने से किसानों पर वो जो बड़े भारी फाइन थे वो अब नहीं लगेंगे। और जो 4 तारीख को अगली बैठक होगी, जिसमें हम जो एग्रीकल्चर लॉज हैं तीनों और एमएसपी लीगल राइट बनाया जाए, इस पर ठोस बात होगी। और हमें पूरी आस है कि हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं और 4 तारीख को एक बड़ी अच्छी खबर देश के किसानों के लिए आ सकती है। प्रदूषण पर अध्यादेश भी वापस होगा? हाँ, प्रदूषण पर अध्यादेश में जो प्रोविजन किसानों के लिए पेनल्टी की थी, वो सारी प्रोविजन है वो हटा दी जाएंगी और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वो पूरी तरह वापस होगा। और हमने ये क्लियर कर दिया कि एमएसपी लीगल राइट बनाना और तीनों एग्रीकल्चर लॉज को निरस्त करना, इसी पर बात होगी। इसकी क्या मॉडलिटीज होगी वो तय 4 तारीख की बैठक की जाएगी और हमें आस है कि 4 तारीख की बैठक हो सकता है कि अंतिम बैठक हो। आपकी जो ट्रैक्टर रैली थी उसका क्या होगा? मैं बलकरण सिंह बराड़, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। जो आज की मीटिंग के फैसले को देखते हुए हमने जो कल की जो ट्रैक्टर रैली है उसको एक बार वापस ले लिया है। वापस ले लिया, ये महत्वपूर्ण बात है। आपने 4 तारीख तक वापस हो गया। हाँ, इसके लिए जो आपको मालूम हो गया है कि जो आज 4 पॉइंट पर बात हुई है, जो तीनों खेती कानून, एक बात, दूसरा एमएसपी को लीगल राइट देना, और तीसरा है बिजली का प्रस्तावित बिल उसको वापस लेना, चौथा है ऑर्डिनेंस पराली वाला उसको वापस लेना। सरकार ने पराली वाला जो ऑर्डिनेंस है वो वापस ले लिया है और बिजली का प्रस्तावित बिल है जो पार्लियामेंट में वो भी वापस ले लिया है। इसके बाद वो एमएसपी को लीगल लिखत देने के लिए तो मान रहे थे, लीगल राइट नहीं मान रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं उसको लीगल राइट दिया जाए। उस पर कानून बने, ये मांग आप करेंगे? कानून बने, पूरे देश में बने, पूरी फसलों के लिए बने। इसके साथ साथ जो मेन पॉइंट है जो खेती कानून रिपील करने का है, उसको अभी सरकार कुछ विचार करना चाहती है। इसके लिए 4 तारीख को 2 बजे मुड़ हम बैठक करेंगे कि उसमें जो 2 पॉइंट रह गए हैं उसको विचारा जाएगा। हमें ये पूरा भरोसा है कि सरकार आंदोलन को समझती है। आंदोलन को डीरेल करने को जो कोशिश की है पिछले 25 दिन में सरकार ने 5 तारीख की मीटिंग के बाद, वो अब समझ चुकी है, डीरेल नहीं कर पाई किसी खालिस्तानी के मुद्दे पर, किसी पाकिस्तानी के। बलकरण सिंह जी, आपने एक प्रेजेंटेशन भी किया एमएसपी पर और सरकार को बताया कि मौजूदा एमएसपी व्यवस्था में खामियां हैं, वीकनेस है, जिसकी वजह से कीमत नहीं मिल पाती किसानों को। सरकार का क्या रुख था एमएसपी पे? सरकार का अभी तो रुख था भी हम लिख दे देते हैं, हम आश्वासन दे देते हैं, लेकिन हम ये मांगते हैं भी ये जो सपोर्ट्स प्राइस है, ये मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस है। एक बात को समझो कि क्या किसान, अगर एक मुलाजिम को उसका पत्ता मिलता है, दूसरे वर्ग अपनी कीमत आप तय करते हैं, एक इंडस्ट्रियल स्टाफ से अपनी बनाई हुई चीज़ों की अपनी कीमत आप तय करता है, तो क्या किसान को इतना भी राइट नहीं हो सकता कि उसको मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस दिया जाए? वो भी सरकार की तरफ से, उनके खर्चों को ध्यान पर रख के नहीं, डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशों के अनुसार नहीं है वो अभी तक पूरा। तो इसीलिए सरकार को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा और आगे की बैठक जो हम समझते हैं कि उसमें सरकार लीगल राइट देने के लोग ये मानेंगे। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जो फिलहाल जो ट्रैक्टर रैली का जो फैसला था किसान संगठनों का, उसको उन्होंने फिलहाल स्थगित कर दिया है और ये तय किया गया है कि वो इंतज़ार करेंगे 4 तारीख को दिन में 2 बजे जब अगली दौर की बैठक होगी, तो उसके नतीजे पर फिर अब ये निर्भर करेगा कि जो किसान आंदोलन है उसकी दिशा और दशा क्या होगी। अखिलेश जी।